हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गुरुकुल। आई एम वैभव और आज हम एक और चैप्टर को पढ़ने के लिए यहाँ पे आपसे फिर से मिले हैं। तो इस चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और डेवलपमेंट से आपकी पढ़ाई और डेवलप हो जाएगी। तो जो ये चैप्टर है ये क्लास 10th इकोनॉमिक्स का पार्ट है ना। अब आप इसको पढ़ेंगे, अपनी पढ़ाई को और डेवलप करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, एटलीस्ट 100 आउट ऑफ 100 तो आप ले ही आएंगे, इतनी एक्सपेक्टेशन तो मैं आपसे कर सकता हूँ। अच्छा, तो इस डेवलपमेंट चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर डेवलपमेंट क्या है। चारों तरफ बातें होती है, देश में बातें होती है कि भाई डेवलपमेंट, विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, बट वो है क्या? क्या वो सबके लिए सेम है? क्या वो डिफरेंट है? कि अगर डिफरेंट है तो क्यों डिफरेंट है, कैसे अलग है, वही सब आज हम इसमें देखेंगे, है ना। और इकोनॉमिक्स समझ आ गई तो आपके भाई बोर्ड्स में मार्क्स आने ही आने हैं, क्योंकि आपका एक पूरा का पूरा सेक्शन इकोनॉमिक्स का भी आएगा। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स और इसमें देखते हैं। देखिए, डेवलपमेंट प्रोमिसेस, यानी डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करता है, क्या है वो चीज। तो डेवलपमेंट इज सब्जेक्टिव। सबसे पहली बात है कि जो आपका डेवलपमेंट है वो सब्जेक्टिव होगा, यानी हर इंसान के लिए डेवलपमेंट अलग है। डिफरेंट पीपल सीक थिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टू देम, यानी जो भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलपमेंट मानेंगे। सपोज हो सकता है आपके लिए कोई और चीज इंपॉर्टेंट हो, मेरे लिए कुछ और इंपॉर्टेंट है, और वो काम हो जाएगा तो भाई मैं डेवलपमेंट को मान लूंगा, है ना। उसको और डीपली समझते हैं, कॉज एंड इफेक्ट। तो देखिए, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर, इट इवन बी डिस्ट्रक्टिव। यानी ये आपको ये बता रहा है कि भाई एक इंसान के लिए जो चीज डेवलपमेंट है, हो सकता है वही सेम चीज दूसरे के लिए काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो। अब देखिए, इसने एक वर्ड यूज किया है डिस्ट्रक्टिव, काफी बड़ा वर्ड है ये, है ना। ऐसा वर्ड तो नहीं है कि भाई एकदम कोई छोटा मोटा वर्ड है, एकदम डिस्ट्रक्शन पे ही ले गया बात को। इसका आप एग्जाम्पल देखिए, कहीं पे डैम बनाया जा रहा है, तो भाई जिनके लिए हम डैम जहां पे बना रहे हैं, तो जिन लोगों को हम वहां से जाने के लिए बोल रहे हैं उनकी तो पूरी लाइफ एकदम अलग हो गई। एकदम से भाई अपना घर छोड़ के जाने को बोल दिया जाए तो क्या ये कोई छोटी बात है? ये बिल्कुल नहीं है। तो उनके लिए यही चीज क्या हुई? डिस्ट्रक्टिव हुई। लेकिन वही इससे जब देश को जब फायदा होगा, हाइड्रो पावर मिलेगी, तो देश के लिए कैसी हुई है? कंस्ट्रक्टिव हुई। तो यानी सेम एक जो काम है वो किसी के लिए कंस्ट्रक्टिव है और किसी दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्टिव है। समझ में आया आपको? यानी सबके लिए डेवलपमेंट डिफरेंट है ना। इसमें बात भी देखिए कितनी अच्छी लिखी है, हर किसी की मंजिल अलग होती है और रास्ता भी। सबकी मंजिल अलग है, सबके रास्ते भी अलग है। हमको सेम पैटर्न फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सिलेबस आपको सेम ही फॉलो करना है, उसी से आपको सक्सेस मिलेगी। अच्छा, अब इसी चीज को थोड़ा और डीपली समझते हैं। देखिए, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल है, यानी कैसे कैसे लोगों के जो डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि लैंडलेस रूरल लेबरर है ना, उसके लिए क्या डेवलपमेंट होगा? उसके लिए होगा मोर डेज ऑफ वर्क, कि काम में भाई ज्यादा दिन मिले। अच्छा, और क्या है? बेटर वेज, जो पैसे मिलने वाले हैं एक दिन का काम करके वो भी थोड़े ज्यादा मिले। लोकल स्कूल प्रोवाइड्स क्वालिटी एजुकेशन, यानी उनके बच्चों को जो एजुकेशन मिलने वाली है वो भी थोड़ी सी अच्छी मिले, पैसे उसके कम हो। अच्छा, वहीं आप देखेंगे प्रॉस्परस फार्मर ऑफ पंजाब, तो पंजाब के फार्मर के लिए वहीं पे आप देखेंगे जो डेवलपमेंट है वो कुछ डिफरेंट होगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो देखिए, उनके लिए क्या? हाई सपोर्ट प्राइस हो, यानी उनकी जो फसल है उसके बदले उनको जो प्राइस है वो ज्यादा मिलने चाहिए। सेटलमेंट ऑफ चिल्ड्रन अब्रॉड, चीप लेबर, यानी उनको लेबर मिले चीप और उनके बच्चे चले जाए विदेश, उनके लिए ये डेवलपमेंट है। वहीं आप देखेंगे एक अर्बन गर्ल के लिए, तो फ्रीडम लाइक हर ब्रदर, कि अपने भाई जितनी फ्रीडम अगर मिल जाए तो भाई मजे आ जाए, उनके लिए ये डेवलपमेंट है। अपना करियर डिसाइड कर पाए, पढ़ने के लिए विदेश जाए, विदेश सबको जाना भाई, चाहे पंजाब हो चाहे लड़कियां हो। अच्छा, इसमें जब अगर आप लिख के आएंगे आंसर, तो लाइफ सिचुएशंस को लेके लिख के आए, उससे आपका आंसर काफी अच्छा लगेगा और मार्क्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कैसे अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट डिफरेंट है, ये आपको समझ में आया। अच्छा, अभी आप ये समझिए कि क्या डेवलपमेंट बस पैसा है? क्या पैसा ही डेवलपमेंट है बस, उसके अलावा कुछ नहीं है? इस चीज को समझते हैं। तो देखिए, सिर्फ पैसा डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि पैसा आपकी मटेरियलिस्टिक जरूरतों को तो पूरी कर सकता है, बट जो नॉन मटेरियल थिंग है उनका आप क्या करेंगे? अच्छा, वो कौन सी है? तो देखिए, वो है जैसे इक्वल ट्रीटमेंट, कि आपको समाज में इक्वलिटी मिलनी चाहिए, आपको आपकी क्लास में इक्वलिटी मिलनी चाहिए, जहां पे भी आप हैं वहां पे इक्वलिटी मिलनी चाहिए, है ना। अगला है सिक्योरिटी, आप जो भी काम कर रहे हैं भले ही आपको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन अगर उसमें सिक्योरिटी नहीं है तो क्या आप उस काम को करना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। इसके बाद है रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको रिस्पेक्टेड फील नहीं होता है तो ऐसी जगह पे काम आप नहीं करना चाहेंगे। लॉन्ग टर्म में लोग अच्छी से अच्छी जॉब छोड़ देते हैं
अगर उनको रिस्पेक्टेड फील ना हो तो। अच्छा और समझते हैं इसमें आपको क्या लाइन लिख के आनी है। तो देखिए मनी और मटेरियल थिंग दैट वन कैन बाय विद इट इज वन ऑफ फैक्टर ऑन विच अवर लाइफ डिपेंड्स बट द क्वालिटी ऑफ अवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स। यानी ये बता रहा है कि भाई हमने कोई चीज खरीद ली, यूज कर ली, ठीक है, उस पर हमारी चीजें डिपेंड कर रही हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो चीजें हैं, और कौन सी चीजें थी, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे कह सकते हैं। अच्छा एक बात लिखिए बहुत अच्छी कि भाई पैसा ही सब कुछ नहीं होता है ना, पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपको मार्क्स चाहिए तो डेटा सब कुछ है। तो डेटा आपको बहुत ध्यान से याद रखना है और एकदम पढ़ाई करनी है उसके बारे में, है ना, उसको प्रैक्टिस करना है। अच्छा अब एक बात समझिए कि वर्ल्ड बैंक ने क्या करा, वर्ल्ड बैंक ने एक क्राइटेरिया निकाला कि भाई आखिर हम यूनिवर्सली जब डेवलपमेंट को मेजर करेंगे तो कैसे करेंगे, तो वो क्राइटेरिया था एवरेज इनकम का। अच्छा उसको क्या बोला गया, पर कैपिटा इनकम। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो पर कैपिटा इनकम है उसको शॉर्ट में बोलते हैं पीसीआई। और जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर जगह पे पर कैपिटा इनकम को पीसीआई लिख देता है, तो आपको वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, पीसीआई मींस पर कैपिटा इनकम। अच्छा आपको नाम से भी पता चल रहा है कि पर कैपिटा इनकम क्या हो सकती है, कि देश की टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, इससे आपको क्या मिल जाएगी, पर कैपिटा इनकम, है ना। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि जैसे जो रिच कंट्रीज है उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो 49300 पर एनम है 2019 के डेटा के हिसाब से, और जो हमारी लो इनकम है वो 2500 से डाउन में जाएगी, है ना। इसके आप डिसाइड करेंगे कि भाई रिच कंट्री है कि पुअर कंट्री है। अच्छा इंडिया की कितनी है फिर, तो इंडिया की यहाँ पे देखेंगे तो इंडिया मीडियम पुअर में आती है, यानी कि लगभग 6900 के आसपास है यूएसडी में इंडिया की पर कैपिटा इनकम, है ना, और ये लेटेस्ट डेटा है। अच्छा इससे आपको ये समझ में आया कि भाई पर कैपिटा इनकम क्या है, कैसे पूरे देश के जो पैसे को मैनेज किया जा रहा है पर कैपिटा के हिसाब से, है ना। अभी इसमें और चीजें समझते हैं। अच्छा पर कैपिटा इनकम तो हमने निकाल ली, लेकिन उस पर कैपिटा इनकम में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि वो डिस्पैरिटीज को हाइड कर देती है, यानी कि भाई रिच और पुअर के बीच में जो गैप है अगर वो ज्यादा होगा तो उससे आएगी प्रॉब्लम देश में, है ना। अब क्या प्रॉब्लम आएगी, जैसे मानिए कोई इंसान काफी ज्यादा रिच है, कोई इंसान क्या है ना, बहुत ज्यादा रिच है, और कोई इंसान के पास बिल्कुल कम पैसा है। अब आप जब इन दोनों के बीच का गैप है वो काफी ज्यादा है, तो जब आप इन दोनों के लिए पॉलिसी बनाएंगे तब आएगी आपको प्रॉब्लम, और देश किससे चलेगा, पॉलिसी से। तो ये प्रॉब्लम है कि नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम है। जैसा अभी देखिए एवरेज आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन, एवरेज से आप कंपैरिजन तो कर सकते हैं, बट ये डिस्पैरिटी को हाइड कर देता है, कि यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है, डिस्पैरिटी है, उसको पूरी तरीके से हाइड कर देता है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, किस टाइप की कंट्री एक अच्छी कंट्री होगी, जहां पे गैप कम हो, यानी कि कोई बहुत ज्यादा अमीर नहीं है और कोई बहुत ज्यादा गरीब भी नहीं है, ऐसी कंट्री को आप अच्छी कंट्री बोलोगे जहां पे डिस्पैरिटी की कमी होगी। अच्छा डिस्पैरिटी ज्यादा कहां है, जहां पे कुछ लोग तो बहुत ज्यादा पैसा रखते हैं और कुछ लोगों के पास बहुत कम पैसा है। ये बात समझ में आई आपको। अच्छा और समझते हैं, तो देखिए इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अभी हम इंडिया के ऊपर बात करते हैं। अभी हमने वर्ल्ड का क्राइटेरिया देखा कि 49300 डेटा था और एक साइड 2500 डेटा था, जिसमें इंडिया का 6900 अप्रोक्स डेटा था। अब हम इंडिया के अंदर की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स है कि देखिए पैसा ही सब कुछ नहीं है, उस बात को फिर से कर रहा है, यानी पीसीआई मतलब पर कैपिटा इनकम, एक साल में कितना पैसा कमा रहे हैं। तो देखिए हरियाणा का नंबर ऊपर आता है, और वहीं आप देखेंगे केरला का नंबर नीचे है, बिहार का तो काफी नीचे है। लेकिन आप एक बात समझिए, अभी आपको देख के क्या लग रहा होगा, अभी आपको देख के ये लग रहा होगा कि सबसे अच्छा स्टेट कौन सा है, भाई इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे अच्छा स्टेट कौन सा है, हरियाणा है। लेकिन हम और डेटा को देखते हैं, आईएमआर, एक टर्म है यहाँ पे आईएमआर। आईएमआर का मतलब होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी एक साल से जो छोटे बच्चे हैं क्या वो अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड कर पा रहे हैं, या एक साल से पहले ही उनकी डेथ हो रही है, ये होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अच्छा इसको आप देखेंगे तो हरियाणा में कितनी है, ये 30, और वहीं आप केरला में देखेंगे तो 7 है, ये तो बहुत अच्छी बात है, कम बच्चों की डेथ हो रही है। और वहीं आप लिटरेसी रेट देखेंगे तो हरियाणा में कितनी है, 82, बट वहीं आप लिटरेसी रेट केरला में देखेंगे तो कितनी है, 94। यानी देखने पे हमें लग रहा है कि हरियाणा में पैसा ज्यादा है, बट वहीं आप रियलिटी देखेंगे तो केरला ज्यादा डेवलप है। अभी आप देखिए हरियाणा इज रिचर बट केरला इज मोर डेवलप्ड इन हेल्थ एंड एजुकेशन। यानी अगर मैं आपको चॉइस दूं कि भाई इस टेबल के अकॉर्डिंग आप हरियाणा में रहना चाहेंगे या फिर केरला में, तो शायद ज्यादातर बच्चे क्या कहेंगे कि हम केरला में रहना चाहेंगे। फिर भी कमेंट में बताइए कि आप कहाँ रहना चाहेंगे, है ना, या फिर बिहार में रहना चाहेंगे, देखते हैं।
तो देखिए, अच्छा इसके बाद जो हमारा डेवलपमेंट का एक टर्म आता है वो है HDI। HDI या फिर HDR कह सकते हैं। HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, या फिर आप कह सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब HDI क्या है? HDI आपको ये बता रही है कि डेवलपमेंट को आप मीजर करोगे कैसे, है ना। तो देखते हैं इसको। HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय UNDP। आपको ये याद रखना है कि HDI को पब्लिश कौन करता है? तो HDI को पब्लिश करती है UNDP। कंपेयर्स कंट्रीज ऑन एजुकेशनल लेवल, यानी एजुकेशन के लेवल पे कंपेयर करेगी, हेल्थ के स्टेटस पे करेगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे करेगी कि एवरेज एक ह्यूमन कितने ईयर्स तक जिंदा है। तो इंडिया के आई थिंक 70 के अप्रोक्स एज है, और वहीं आप देखेंगे जापान वगैरह की तो वहां पे 80 या 85 है, वहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है जापान में। अच्छा, इसके अलावा पर कैपिटा इनकम पे भी देखते हैं वो। अब आप इंडिया की रैंक देखेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो 193 देश में से 134 पे इंडिया है, जो कि एक बहुत अच्छी रैंक नहीं है। अभी हमें डेवलपमेंट करने की काफी ज्यादा जरूरत है। अच्छा, इसके बाद एक टर्म और आता है जिसको बोलते हैं BMI। अच्छा, BMI स्पेशली हेल्थ के लिए होता है। BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स। अब बॉडी मास इंडेक्स को देखते हैं। अच्छा, बॉडी मास इंडेक्स है क्या? तो ये आपका हाइट और वेट का रेशियो है, यानी वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। सपोज मैं आपको एग्जांपल से बताऊं कि सपोज किसी का वेट 20 किलोग्राम है और अगर उसकी हाइट 2 मीटर है। अब 2 मीटर तो हाइट नहीं होती है, हाइट आपको मीटर में ही पुट करनी है, बस मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। तो अगर यहाँ पे हम 2 पुट करें तो 2 का स्क्वायर यानी 20/4, यहाँ पे कितनी आई आपकी BMI? 5 आई 5। अब इस 5 से आप कैसे देखेंगे आप भाई हेल्दी है या फिर नहीं है? तो अगर आपकी BMI 18.5 से नीचे है तो आप अंडर नरिश है, और अगर आपकी BMI 25 से ज्यादा है तो आप ओवरवेट है। आप हेल्दी कब होंगे? जब 18.5 से 25 के बीच में होगी आपकी, है ना। यहाँ पे देखिए आप कि केरला हैज ओनली 10% फीमेल अंडर नरिश, यानी केरला देखिए हर चीज में डेवलप है, यहाँ पे जो फीमेल्स ही है सिर्फ 10% है जो अंडर नरिश है। हालांकि होनी तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बट फिर भी सिर्फ 10% है। और वाइल मध्य प्रदेश हैज 28%। यानी यही सेम डेटा मध्य प्रदेश के लिए देखेंगे तो वहां पे BMI कितनी आती है? 28%, है ना। आपको ये समझ में आया? अच्छा, अब एक थोड़ी नई चीज पढ़ते हैं इसमें, वो ये फ्यूचर प्रूफ ग्रोथ। यानी कि हमको जो ग्रोथ करवानी है वो कैसी होनी चाहिए? फ्यूचर प्रूफ। देखिए, थोड़ा सेंटेंस को समझिए, हो सकता है आपको कंफ्यूज करे, बट देखते हैं सेंटेंस क्या कह रहा है। वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम अवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम अवर चिल्ड्रंस। यानी कि आपसे कहना सिर्फ इतना सा चाह रहा है कि ये जो आपको जो वर्ल्ड मिला है, ये आपके जो एंसेस्टर है उनका ये कोई ये नहीं है कि उन्होंने आपको जस्ट दे दिया, बस सिर्फ आपके लिए ही दिया है और आप इसको एकदम जैसे चाहे वैसे यूज करिए। आपको इस वर्ल्ड को संभाल के रखना है अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, ये लाइन आपको ये बताना चाह रही है। अच्छा, उसी के चलते आप देखेंगे तो हमारे पास कुछ रिन्यूएबल रिसोर्स होंगे और कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होंगे। तो जैसे देखिए, ग्राउंड वाटर ओवर यूज, 1/3 ऑफ इंडिया इज ओवर पंपिंग, यानी कि हमारे यहाँ पे ग्राउंड वाटर को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। अच्छा, इससे होगा क्या? इससे जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल काफी डाउन चला जाएगा। अब अगर वो डाउन चला जाएगा तो क्या वो आगे वाली जनरेशन के लिए बचेगा? नहीं बचेगा। अच्छा, वहीं आगे देखते हैं तो नॉन रिन्यूएबल क्रूड ऑयल रिजर्व विल ओनली लास्ट 50 इयर्स ग्लोबली, यानी कि जो क्रूड ऑयल के रिजर्व है वो आगे जाके सिर्फ 50 सालों तक चलने वाले हैं और उसके बाद वो खत्म हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम सब साइकिल चलाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे, है ना। पर ऐसा नहीं है, हमें उनको बचा के रखना है। तो देखिए, ये था आपका चैप्टर स्टूडेंट्स। अब आपको ये समझ आएगा कि भाई डेवलपमेंट क्या है, HDR क्या है, रिपोर्ट्स क्या है, वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है, और पैसे के अलावा भी कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं वो सब देखा। अभी आपको थोड़ा सा ये बताया कि आखिर आपको एक 5/5 अगर मार्क्स चाहिए तो आपको आंसर कैसे लिख के आना है। तो देखिए, इसमें बताया कि इंट्रो स्टार्ट करेंगे आप एग्जैक्ट NCERT डेफिनेशन से, कंपैरिजन करेंगे। अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो 2 टेबल बनाएंगे, जैसे UNDP की हो गई, है ना, और आपकी वर्ल्ड बैंक की हो गई, ऐसे कर सकते हैं, है ना। अंडरलाइन करेंगे, यूज कीवर्ड्स लाइक सब्जेक्टिव, PCI, रिप्लेनिश, यानी कि थोड़े से जो वर्ड्स हैं, जो ऑफिशियल वर्ड्स हैं, जो थोड़े है ना क्रिएटिव वर्ड्स हैं, उनको आप यूज करेंगे, कीवर्ड्स को यूज करेंगे इन द एंड। फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, सो सस्टेनेबिलिटी एज अ बैलेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक्स, यानी इन सब चीजों से आप अपने आंसर को थोड़ा सा बेटर बनाएंगे।
है ना। तो देखिए ये था, अब आप इतना सब आपने पढ़ लिया, आप सब कुछ समझ गए, तो आप एग्जाम के लिए रेडी है कि नहीं है? आप बिल्कुल रेडी है। और ये था आपका डेवलपमेंट चैप्टर। और इसके अकॉर्डिंग आपका अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।